माय चैनल सॉल्यूशन इन योर हैंड। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है और हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले के लेक्चर में हमने मैग्नेटिज्म के रिलेटेड जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो कवर किया है। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर वो पहले देखाइए, तो आपको ये पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है। मैग्नेटिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है। तो हम पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मैग्नेटिक सर्किट कैन बी डिफाइंड एज द क्लोज्ड पाथ ट्रेस्ड बाय द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दैट इज फ्लक्स such a magnetic circuit associated with the different magnetic quantities such as mmf, flux, reluctance, permeability etc. सो ये एक क्लोज्ड पाथ है जो ट्रेस किया गया है बाय द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप जाकर वो देखिए तो आपको आसानी होगी ये समझने में। ठीक है, तो ये होता है एक कॉइल जो होती है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, वो एक साइड के ऊपर वाउंड किया जाता है और वो सप्लाई के थ्रू एक्साइटेड किया जाता है। देन उसमें करंट फ्लो किया जाता है, उसे आई कहते हैं। द करंट प्रोड्यूसेस फ्लक्स। जो करंट फ्लो होता है एक कॉइल के अंदर, तो वो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, उसे फाई से किया जाता है। एंड जो फ्लक्स होता है वो कंप्लीट करते हैं उनके पास कोर के थ्रू। तो ये सब कुछ है। तो ये एक सिंपल टर्मिनोलॉजी होती है। तो हम अभी देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन द एमएमएफ, फ्लक्स एंड रिलक्टेंस। I is nothing but current flowing through the coil. N is equal to number of turns. Phi is equal to flux in Weber. B is equal to flux density in core. Mu is equal to absolute permeability of the magnetic material and mu r is relative permeability of magnetic material. ये absolute permeability क्या होती है, relative permeability क्या होती है, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा है, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। अभी हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड अ सोलेनॉइड क्या होता है, वो दिया है। तो इनसाइड अ सोलेनॉइड क्या होता है, टोरोनॉइड क्या होता है, मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, सो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो। तो इसका अभी फॉर्मूलेस है वो देखेंगे। दैट इज H इज इक्वल टू N इंटू आई डिवाइड बाई L। L इज द लेंथ, दैट यूनिट इज A80 पर मीटर। ये जो है वो इसका यूनिट है, जो आप देख सकते हैं ये इसका यूनिट है। नाउ फ्लक्स डेंसिटी कैसे डिनोट की जाती है, फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, तो ये है। और ऑल्सो ये कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन इंटू आई डिवाइड बाय एल। ये भी एक फॉर्मूला होता है। अभी हम देखेंगे कि इसके हम जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ये पुट करने के बाद इसका क्या मतलब क्या होता है, तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इन अ कोर होता है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन इंटू आई इंटू ए, दैट इज एरिया डिवाइड बाय एल। एल मतलब लेंथ होती है। तो फाई क्या होता है, एन इंटू आई डिवाइड बाय रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस क्या होता है मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वो जाकर प्लीज देखिए। तो ये हो गया। अभी एन आई क्या होता है, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, दैट इज एमएमएफ। रिलक्टेंस क्या होता है, एस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए। सो ये एक्सप्रेशन है, ये यूज़ करके हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है अ कॉइल ऑफ 2000 टर्न्स इज वाउंड यूनिफॉर्मली ओवर अ नॉन मैग्नेटिक रिंग ऑफ मीन सर्कम्फरेंस of 80 centimeter and cross sectional area of 0.6 square centimeter। तो हमें और बताया कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पेयर का करंट है। तो कैलकुलेट करने के लिए बोला है मैग्नेटिक फोर्स, रिलक्टेंस एंड टोटल फ्लक्स, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो क्या क्या दिया है,
नंबर ऑफ टर्न्स क्या है वो दिया है, देन उसका क्या सर्कमफरेंस है 80 सेंटीमीटर वो दिया है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अन करंट है वो दिया है। तो अभी है हम सॉल्व करके वैल्यूज़ है वो फाइंड करेंगे। तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें हमें गिवन क्या है, ए दैट इज़ एरिया 0.6 सेंटीमीटर। तो 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो हमें गिवन है वो है, तो उसको हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन करना है, तो हमें उसे 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो मीटर में है। देन हमें लेंथ दैट इज़ एल इज़ गिवन, ये है कि 80 सेंटीमीटर है, एंड मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है 2000 है, और करंट उसमें जो फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर का है, और जो हमें म्यू आर दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है 1। ये हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, दी है, तो आपने कि कैसे कंसिडर किया, तो हमने कंसिडर किया कि ए आर है कंसिडर करके इसकी म्यू आर दैट इज़ 1 कंसिडर किया है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिफरेंट मतलब परमेबिलिटी के जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती है वो मैंने आपको बताया है। तो फर्स्ट हम अभी जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, दैट इज़ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज H इज इक्वल टू N इंटू I डिवाइड बाय L। तो हमारे जो N है उसकी वैल्यू क्या है, तो 2000 दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट दैट इज 2 एम्पियर डिवाइड बाय L। L की वैल्यू क्या है 80 सेंटीमीटर है, तो हमें उसको क्या करना है, कन्वर्जन करके मीटर में लाना है, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो मीटर में है, तो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी आने वाली वैल्यू है वो है 5000 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। प्लीज़ आपके इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लेंगे तो अच्छा होगा। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो रिलक्टेंस है, हमें जो फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा है वो है रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस कैसे किया जाता है, यस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए। ओके, तो ये हो गया एल। एल मतलब क्या होता है, लेंथ। लेंथ क्या है हमारी 80 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय म्यू नॉट क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, डेट इज़ 4π इंटू 10⁻⁷। ये एक कांस्टेंट होता है। म्यू आर भी एक कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू 1 है, और एरिया क्या दिया है हमें 0.6 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये देखिए हमें एरिया इन्होंने दिया है वो है 0.6 इंटू 10⁻⁴। तो ये है, तो अभी हम इसका वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.061 इंटू 10⁻10 एम्पियर टर्न्स पर वेबर, ये होगा इसका यूनिट। तो हमारा रिलक्टेंस है वो आ गया 1.061 इंटू 10⁻10 एम्पियर टर्न्स पर वेबर। तो अब हम थर्ड जो वैल्यू है वो है फ्लक्स, वो फाइंड करेंगे, दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, फाई से डिनोट किया जाता है, दैट इज N इंटू आई डिवाइड बाई एस। एस मतलब क्या, रिलक्टेंस। तो N की वैल्यू क्या है 2000 इंटू करंट जो है 2 एम्पियर है डिवाइड बाय रिलक्टेंस की जो हमारी वैल्यू आई 0.61 इंटू 10⁻⁴
10 ये आएगी वैल्यू। तो हमने ये पुट कर दी, तो हमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.377 माइक्रोवेबर। ये होगा इसका आंसर। तो अभी फोर्थ जो पैरामीटर है वो है फ्लक्स डेंसिटी। वो कैसे फाइंड करते हैं, तो फ्लक्स डेंसिटी बी से डिनोट की जाती है। तो इसकी वैल्यू है 5 डिवाइड बाई ए मतलब एरिया। 5 की वैल्यू अभी हमने ये फाइंड की है, तो हम इसको इसमें पुट करेंगे 377। अभी माइक्रो है तो इसको 10 हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब माइक्रो की वैल्यू वो होती है, ठीक है। तो 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.2833 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आएगी इसकी वैल्यू। तो 10⁻³ है, ठीक है। ये आ गए हमारी फाइनल वैल्यूज। तो आई होप आपको ये फर्स्ट जो न्यूमरिकल है वो पता मतलब इसको कैसे सॉल्व करना हो ये पता चल गया होगा, ठीक है। तो आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है। तो अभी देखेंगे कि ओहम्स लॉ फॉर द मैग्नेटिक सर्किट क्या है। तो वो एक्सप्रेशन है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू MMF दैट इज इनटू I डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस दैट इज S। दिस इज कॉल्ड एज द ओहम्स लॉ फॉर द मैग्नेटिक सर्किट। एज द करंट इज analogous to the flux, MMF is analogous to the EMF that is voltage, and the reluctance is analogous to the distance. Thus the above relationship becomes I is equal to V by R। ये एक important formula है in the analogous electrical circuit which is nothing but the Ohm's law for the magnetic circuit। तो Ohm's law for magnetic circuit that is MMF divided by reluctance that is NI into S, NI डिवाइड बाय S ये होता है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है an iron magnetic circuit has uniform cross-sectional area of 5 cm square and length of 25 cm. A coil of 120 turns is wound uniformly over a magnetic circuit. When the current in the coil is 1.5 ampere, the total flux is 0.3 Weber. Find the relative permeability of the iron। ये हमें फाइंड करने के लिए बोला, दैट इज रिलेटिव परमिटिव म्यू आर ऑफ आयरन जो है वो फाइंड करने के लिए बोली है। तो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिया है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, लेंथ 25 दी है सेंटीमीटर एंड 120 टर्न्स दिए हैं, 1.5 करंट है और टोटल फ्लक्स 5 इज इक्वल टू 0.3 वेबर है। तो अभी ये सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया है एरिया क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 25 सेंटीमीटर, करंट I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर एंड 5 इज इक्वल टू 0.3 वेबर। तो अब हम फर्स्ट फाइंड करेंगे दैट इज MMF। MMF इज इक्वल टू N इंटू I। N कितना दिया गया हमें 120 इंटू I 1.5, तो ये हो गया 180 एम्पियर टर्न्स, ठीक है। तो अभी हम फाइंड करेंगे S दैट इज रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है MMF डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो ये हो गया MMF का क्या होता है 180 आया है और 5 कितना है 0.3। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 600 एम्पियर टर्न्स पर वेबर। तो अभी यस का अनदर एक फॉर्मूला है दैट इज L डिवाइड बाय म्यू नॉट इंटू म्यू R इंटू A दैट इज एरिया।
ओके तो हमें अभी जो रिलक्टेंस है वो कितना आया है 600। तो अब इस फॉर्मूले में हम ये पुट करेंगे 600 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर में है, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 10⁻² होगा और डिवाइड बाय म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू म्यू आर हमें फाइंड करना है, दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी, इंटू एरिया कितना है, तो एरिया है 5 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसका कन्वर्जन हमें करना होगा मीटर में। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको म्यू आर इस साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 600 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर आएगा वो है 663,145.59। ये होगा रिलेटिव परमेबिलिटी। और रिलेटिव परमेबिलिटी को जो है वो क्वांटिटी होती है, वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो म्यू आर इज यूनिटलेस क्वांटिटी, सो इसका वैल्यू इसको कोई भी यूनिट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट और एग्जांपल देखेंगे। अ माइल्ड स्टील रिंग हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर, मीन सर्कमफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड द कॉइल ऑफ 200 टर्न्स यूनिफॉर्मली वाउंड। तो हमें क्या फाइंड करना है, रिलेक्टेंस ऑफ रिंग एंड द करंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फ्लक्स, दैट इज हमें दिया है 800 माइक्रो वेबर इन अ रिंग। अज्यूम द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ माइल्ड स्टील, दैट इज 380 हमें कंसिडर करने के लिए बोला है। तो अभी ये देख सकते हैं, अभी हमें गिवन क्या क्या है, A is equal to 5 centimeter, L is equal to 40, that is length, N is equal to 200, mu R is equal to 380 and phi is equal to 800 माइक्रो वेबर। तो अभी ये सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमें गिवन क्या क्या दिया था, तो अभी सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट क्या है, तो वो हम फाइंड करेंगे, दैट इज एस के मतलब क्या होता है, रिलक्टेंस। हमें फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला है कि एस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए। ओके, तो एल डिवाइड बाय होता है, वो एल की वैल्यू कितनी दी है 40 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू हमें म्यू आर की वैल्यू 380 दी है और एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम इसको मीटर में कन्वर्जन करने के लिए 10⁻⁴। तो ये हो गया हमारा एस। एस कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, तो 1.675 अरे ये 1 मिनट। तो अभी हमने क्या किया, फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एमएफ डिवाइड बाय एस, फाई इज इक्वल टू, तो एन इंटू आई होता है एमएफ डिवाइड बाय एस। एन की वैल्यू 200, आई हमें कैलकुलेट करना है, एस की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है। तो अभी ये वैल्यूज है, तो हमें फाई इज इक्वल टू, फाई की वैल्यू क्या है 800 इंटू 10⁻⁶ माइक्रो है, इसलिए 10⁻⁶ होता है। तो अभी ये कैलकुलेट करेंगे वैल्यू इसके इक्वेशन में पुट करके। तो अभी हम आई के इज इक्वल टू में इक्वेशन पुट करके देखेंगे। ये देखिए, आई इज इक्वल टू क्या आएगा 800 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6753 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 200। तो आई की वैल्यू क्या आएगी 6.701 एम्पियर, ये आई की कंप्लीट वैल्यू आएगी। ठीक है,
तो आपको ये कैसे फाइंड करना है वो पता चल गया होगा। तो हमने अभी ये सेकेंड एग्जाम्पल देखा, तो उन्होंने हमें जो बोला है वो रिलेक्टेंस क्या है वो फाइंड करने के लिए, और सेकंड है करंट जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है आयरन रिंग विद द मीन circumference of 80 centimeter and cross sectional area of 10 centimeter square and uniformly wound with the 500 turns of wire. Determine the current required to set up a flux density of 1.2 Tesla in the ring. Mu r is equal to 1000 फॉर द आयरन। ये हमें म्यूर की वैल्यू उन्होंने पहले से गिवन है। तो गिवन क्या है, एल इज इक्वल टू लेंथ 80 सेंटीमीटर, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स 500, बी इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी दैट इज 1.2 टेस्ला एंड म्यूर इज इक्वल टू 1000। सो अभी हम इसका क्या बोलना है, उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए करंट जो रिक्वायर्ड है वो फाइंड करेंगे। तो अभी हम ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने हमें क्या गिवन दिया है वो अभी मैंने आपको बताया। तो अभी हम ये सॉल्व करेंगे। तो क्या फर्स्ट फाइंड करेंगे हम, दैट इज यस मतलब रिलक्टेंस क्या है, यस इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए। तो एल की लेंथ 80 इंटू 10⁻² है, डिवाइड बाय म्यू आर की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो 4 पाई इंटू 10⁻7 होता है। उसके बाद म्यू आर की वैल्यू उन्होंने 1000 हमें कांस्टेंट पहले से दी है, और एरिया है वो 10 इंटू 10⁻4। एरिया हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका वैल्यू आएगा 636.19 इंटू 10⁻³ एम्पियर टर्न्स पर वेबर। तो अभी हमें उन्होंने करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो फाई फाइंड आउट करेंगे। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये नया फार्मूला है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी होता है। तो 1.2 जो गिवन है हमें इंटू एरिया क्या है 10 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी 1.2 इंटू 10⁻³ वेबर। ठीक है, तो अभी हमें फाई इज इक्वल टू MMF डिवाइड बाय S। MMF क्या होता है, N इंटू I डिवाइड बाय S। तो अभी I के इज इक्वल टू में इक्वेशन क्या आएगा, I इज इक्वल टू S इंटू फाई डिवाइड बाय N। ठीक है, तो हम अभी इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। तो अभी देखते हैं कैसे आएगा ये आंसर। तो जो वैल्यू है S की वो क्या है, 636.619 इंटू 10⁻³ इंटू 5 की वैल्यू क्या है 10⁻1.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय n का है 500 है। तो ये आएगा I इज इक्वल टू, I की वैल्यू क्या आएगी 1.52979 एम्पियर। ठीक है, तो ये आएगी 1.5279। ये हो गया हमारा, और इसका यूनिट है एम्पियर। ठीक है, ये हो गया हमारा और एक एग्जाम्पल। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें जो दिया है वो है सेम टाइप का है, आपको सेम ही फॉर्मूलाज और ये सब कुछ है उसको साथ साथ में लेकर सॉल्व करना है। तो ये क्या है देखेंगे, आयरन रिंग है ऑफ मीन सर्कमफरेंस 80 सेंटीमीटर is uniformly wound with the 550 turns of wire. Calculate the flux density where the current is 1.1 ampere and wound produced in a ring. जो करंट है वो प्रोड्यूस करेगी रिंग में, और म्यू आर इज इक्वल टू उन्होंने दिया है
1400। सो ये वैल्यूज़ हमें उन्होंने दी है। तो गिवन क्या क्या है, 80 सेंटीमीटर का लेंथ है, n इज इक्वल टू 550 है, I इज इक्वल टू 1.1 एम्पियर एंड म्यू आर इज इक्वल टू 1400 है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। तो हम पहले क्या करेंगे, H इज इक्वल टू जो फार्मूला है दैट इज NI इंटू L। n की वैल्यू 550 है, I की वैल्यू 1.1 है और जो हमें लेंथ दी है वो सेंटीमीटर में है, इसके मीटर में कन्वर्जन किया, 10⁻² से मल्टीप्लाई किया। तो हमें जो H की वैल्यू आएगी वो है 756.25 एम्पियर पर मीटर। तो B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला है आपके लिए, तो आपको ये इस्तेमाल करना है। तो ये देखेंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू आर की वैल्यू हमें उन्होंने पहले ही दी है विच इज़ 1400 एंड H की वैल्यू अभी हमने फाइंड की दैट इज़ 756.25। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपको वैल्यू आएगी 1.33 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हमने ये फाइंड आउट कर दिया कि जो फ्लक्स डेंसिटी है, वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोली थी, वो B इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट की। तो अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल है, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगी ये। तो अब आपको ये सॉल्व करके इसकी ये सेम टाइप का एग्जांपल है, इजी है, अभी जो हमने सॉल्व किया उस टाइप का। प्लीज़ आप ये सॉल्व करें और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पोस्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये क्या है इसकी वैल्यू, एक क्वेश्चन क्या है, तो ठीक है, एक इसकी जो क्वेश्चन है वो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो अभी ये एग्जांपल है, एन आयरन रिंग विद मीन लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर यूनिफॉर्मली बाउंड विद 250 टन्स ऑफ वायर, कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी। सेम है आपको B दैट इज फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। करंट है 2 एम्पियर दिया है, फ्लो करेगा थ्रू द वायर। एज्यूम म्यू आर इज इक्वल टू 500 आपको एज्यूम करने के लिए बोला है। तो प्लीज़ आप ये सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर पोस्ट कीजिए। सेम ही आपको ये दो फॉर्मूले, जो H का इज इक्वल टू फॉर्मूला है, म्यू B इज इक्वल टू का फॉर्मूला, ये यूज़ करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सीरीज पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं वो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। प्लीज़ लाइक शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।